ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, या यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो 10th में बच्चे गए हैं, लगभग इसमें 75% बच्चे ऐसे हैं कि क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि कह रहा है, लगाना कैसे है। हमेशा सुनते हैं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन छोड़ करके ही आगे वाले लगाते हैं लोग क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आपका कंसंट्रेशन बना रहा, तो आज के बाद इस क्वेश्चन से आपका प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को आपको इस टर्म को जो दिया हुआ है उसको आप कॉट ए में चेंज करिए, यानी कॉट ए में बदलिए। तो साइन लिखना है, साइन लिख करके किस तरह से हमको उसको कॉट बनाना है। सेक लिखना है, सेक लिख करके कैसे उसको कॉट के फॉर्म में लाना है। टेन लिखना है, टेन लिख करके कैसे हमको कॉट के फॉर्म में लाना है। तो मैं 1 बाय 1 करके तीनों टर्म को कॉट के फॉर्म में आप लोगों को ला करके दिखा रहा हूँ। क्लियर कीजिएगा, चेक कीजिए। इसमें देखिए, पहला टर्म ले रहे हैं हम साइन, साइन ए। अब साइन ए को मुझे चेंज करना है कॉट के फॉर्म में। अब कैसे चेंज करना है, किसी भी तरह से है, लेकिन कॉट उसमें आना चाहिए। यह है क्वेश्चन का सर। तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक ए। आप इस बात को जानते हो, साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक ए। अब कोसेक ए को कैसे चेंज करेंगे कॉट में, तो इसको आप यहीं से इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब इसको मैं बदलते जा रहा हूं, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। और यहां पे अगर हम ले रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक ए इक्वल टू, तो ए आ जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, अब कोसेक इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसी में क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 में इसको क्या करिए, फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन ए इक्वल टू 1 बाई क्या लिख दें, कोसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट के फॉर्म में आ गया, पहला कंडीशन हो गया। यानी साइन को कैसे कॉट में लाना, ये चीज आ गया। इतना ही हम छोड़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है सेक ए को। सेक ए को कैसे बदलना है हमको कॉट के फॉर्म में, इसको देख लेते हैं। तो सेक ए सेम उसी तरह से करें। सेक ए को चेंज किस में करना है, कॉट ए में, कॉट ए में करना है। तो कॉट ए में करना है, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता 1। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर ए। और यहां से अगर हम ले लें सेक ए इक्वल टू, तो हो जाएगा √1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसे आ जाएगा। अगर अब चूंकि ये भी हम जानते हैं कि 10 इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। तब भर दीजिए सेक ए, और यहां पर ले रहे हैं 1 प्लस, और 10 स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। आप चाहोगे तो और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा मकसद बस इतना ही है कि सेक ए को कॉट के फॉर्म में कैसे लाना है। हम यहीं पे हम इसको छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। यानी सेक ए इक्वल टू मिल गया है, सेक ए इक्वल टू कितना मिल गया, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसका यार अब 10 को देखिए, 10 ए को अगर हमको बदलना है तो डायरेक्ट बदल जाएगा 1 बाई, आप कह सकते हो कॉट, इसको 1 बाई कॉट भी कह सकते हो।
लेकिन और इसको बनाना चाहते हैं तो इसको मैं और बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए ये हटा दे रहे हैं, देखिए इसमें अगर मैं लेके चलूं 10a इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, और साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता 1, तो यहाँ पर अगर हम लिखा है तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं साइन स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसी तरह से तो हम कॉस स्क्वायर, इसका हम तुम्हें बताया, अगर इसको करें तो कॉस बराबर यहाँ पे साइन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लेके चल रहे हैं 10a, अब साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा सकता है, अब साइन इक्वल टू साइन ए इक्वल टू इतना हो रहा है तो कॉस इक्वल टू इतना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर बदलते हैं तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 1 बाई इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें तो साइन हो जाएगा, अगर इसको बदलना चाहते हैं तो देखिए फिर से इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं यहां पर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अभी जस्ट मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें करना क्या है, इसमें भर देते हैं, इसमें अगर भरते हैं पहले वाले में 10 आता रहेगा, 10a इक्वल टू, अगर इसमें भरना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ देखिएगा इसमें अगर रखते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। नीचे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां तो कॉट हो गया, अब लिखना है हमको यहाँ पे कॉट करना है, यहाँ तो कॉट हो गया, अब ऊपर वाले में करना है तो ऊपर वाले को कर सकते हो आप, इसको फिर से क्या लिख सकते हो 1 माइनस, और 1 माइनस अगर लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस, और इसमें हम लिख देंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देख रहे हो इस सब कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया, शायद आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये प्लेस के अभाव में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन समझने का आप ट्राई कीजिएगा। बस इस क्वेश्चन का मतलब यह है साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये तीनों को कैसे इनको कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही लिख करके दिखा सकते हैं। लेकिन जब लिखेंगे वही लड़का लिख सकता है जिसको फार्मूला एकदम याद होगा, जिसको फार्मूला याद नहीं है वह क्वेश्चन ना तो समझ सकता है और ना ही इसको आसान कर सकता है। अब जिसको ये ना पता हो साइन का उल्टा कोसेक होता है, जिसको ये ना पता हो कॉस का उल्टा सेक होता है, जिसको ये ना पता हो कि टेन का उल्टा काट काट होता है और काट का उल्टा टेन होता है,
जिसको ये न पता हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जिसको ये न पता हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जिसको ये न पता हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये सवाल नहीं समझ सकता है। जितनी फार्मूला मैं बताया हूँ आल फार्मूला यदि आप लर्न किए हो, आप समझते हो, तभी इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अन्यथा ये अन्यथा आप तैरते रह जाओगे, क्वेश्चन सीधे बाउंस कर जाएगा। कोई भी पढ़ाए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, जब तक आप फार्मूला को नहीं समझ सकते हो तब तक इस सवाल को नहीं लगा सकते हो। थैंक्स।